वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। पार्ट नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू फाइंड ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर कॉन्सेप्ट टॉपिक्स। आपको हर चीज इसके ऊपर मिलेगी। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले बनाने की कोशिश करूंगा। आपका जो लाइक है वो मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये 5 रूल्स हैं। ये 5 रूल्स किस चीज के हैं? अभी तक पार्ट 3 में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद की है, रैंडमली इंस्पेक्शन की है, एकदम की है। अब आप निकालना सीख रहे हो। निकालना कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पुराने क्वेश्चन भी इनसे सोल्व हो सकते हैं, पार्ट नंबर 3 के मैक्सिमम क्वेश्चन, पर वो डायरेक्ट कर लोगे तो अच्छा है। अब ये क्या है? इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां निकालते हैं? जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती। तो इंस्पेक्शन मेथड में तो वो कंबाइंड हो रहा था, इसके अंदर तो कंबाइंड नहीं होएगा। सेम सॉल्यूशन जो मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में करवाया, पार्ट नंबर 1 में सोल्व करवाई है थ्योरम, mdx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x y कांस्टेंट। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि रूल नंबर 1 अप्लाई है, रूल नंबर 2 अप्लाई है, 3, 4, 5 कौन सा रूल अप्लाई होएगा? ये होमोजीनियस बन जे। होमोजीनियस कैसे बनता है? आप +2 के अंदर करके आए हो। होमोजीनियस मतलब सेम डिग्री, सेम डिग्री का इक्वेशन आनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर mdx प्लस एन dy इक्वल टू 0, डिग्री 2 डिग्री 2। अब क्वेश्चंस करोगे ज्यादा क्लियर होएगा। सेम बन जाए तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा 1/mx प्लस ny। अब अगर वो होमोजीनियस नहीं है, इस टाइप का फंक्शन बन जाए, इस टाइप का है, m के साथ y कॉमन निकल जाए, n के साथ x कॉमन निकल जाए। जैसे x प्लस वाई के साथ बाहर y आ जाए और एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, x कॉमन आ जाए। तो क्योंकि m क्या होता है? फंक्शन ऑफ x एंड y। n क्या होता है? फंक्शन ऑफ x एंड y। ये फंक्शन होता है x एंड y का, मैं लिखवा चुका हूं। ये भी फंक्शन होता है, फंक्शन होता है x एंड y का। आपकी बुक में ना m की जगह fx y लिखा हुआ है, n की जगह gx y लिखा हुआ है। एक ही बात है, मैं तो एक नॉर्मली वे में बता दिया। देखो m के साथ y मल्टीप्लाई है, n के साथ x मल्टीप्लाई है, मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1/mx माइनस ny। इस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा, हर क्वेश्चन में अब सेम रहेगा, ये मैं बता चुका हूं। तो इस पूरी कहानी में अभी तक में आप सॉल्यूशन बना के आए हो। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप इंस्पेक्शन से डायरेक्ट याद किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं आपको इन मेथड से निकालना सिखा रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा। होमोजीनियस आएगा तो रूल नंबर 1 अप्लाई होएगा। अगर वो होमोजीनियस नहीं है, इस टाइप की है, my nx, y कॉमन और x कॉमन आएगा। x है, dx है तो y, dy है तो x। अगर ऐसा आएगा तो mx माइनस ny आएगा, या तो mx प्लस ny। यहां कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होएगा तो 1/0 इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं। अगर बाई चांस mx प्लस ny 0 आ जाए, देन रिजल्ट फेल्स। ये फेल हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। फिर वेरी सिंपल वैल्यू निकाल के पुटिंग करेंगे। इसके अंदर भी सेम है, mx माइनस ny कभी 0 के इक्वल नहीं होएगा। अगर बाई चांस ये 0 के इक्वल आ जाए, ऐसा शायद आपकी बुक में क्वेश्चन ना हो, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए देन रिजल्ट फेल्स। बहुत आसान है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए देखना है। पता होना चाहिए रूल नंबर 1 अप्लाई होएगा या रूल नंबर 2 अप्लाई होएगा। कुछ बच्चे के दिमाग में आता है, सर +2 के अंदर होमोजीनियस फंक्शन किया है। बिल्कुल की है, उसके अंदर तो हमने y को vx की है, y को vx की है। स्टूडेंट्स, ये छोटी क्लासेस का काम था, अब आप बड़े हो चुके हो तो नए तरीके से आगे क्वेश्चन सारे के सारे। तो अब होमोजीनियस का मतलब है 1/mx प्लस ny लेके चलना पड़ेगा। अब इसको +2 का लेवल भूल जाओ। जैसे आप 9th 10th में 2 के आसपास जो लाइंस मारते थे, इसको आप एब्सोल्यूट टर्म बोलते थे। जैसे जैसे बड़े होगे
तो इसको आपने मोड बोलना शुरू कर दिया। तो चीज़ वही होती है, पैटर्न चेंज होता है, उसकी एफिशिएंसी, उसको सोल्व करने का तरीका चेंज होता है। तो आप ये राइट डाउन करो, बस ऐसा होमोजीनियस है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर ऐसी इक्वेशन आएगी तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बाकी तो सारा सेम ही है। ये क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स मैं करवाता हूं ताकि आपको अलग से कोई खास बुक भी रेफर ना करनी पड़े, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके अंदर ही मैं लिखने पसंद करूंगा। तो आप ये देख सकते हो, ये mdx प्लस ndy की फॉर्म बन रही है। हियर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, y है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि ये इट इज ऑफ द फॉर्म mdx प्लस ndy। एक ही लाइन बोल बोल के अब तक तो याद हो चुका होगा। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, करके देख लो, करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x आएगा, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। और इंस्पेक्शन भी नहीं लिखा हुआ, क्या इंस्पेक्शन लेके चले, उससे भी नहीं होएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 से सोल्व नहीं होएगा। तो पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको 4 5 में 5 रूल्स खाए हैं। रूल नंबर 1 2 3 4 5। 1 में होमोजीनियस चेक करो, वो तो देख के पता लगेगा। डिग्री 2 और 1 3 3 3, yes, it is a homogeneous function, it is a homogeneous function with degree 3, with degree 3, ये homogeneous function डिग्री 3 की। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई, वेरी सिंपल। m क्या है एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स, n क्या है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाई। तो सोल्व किया तो 1 बाय क्या आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई 4। अब देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, माइनस 1 बाय वाई की पावर 4। वैसे सोल्व करने की कोशिश करोगे कभी भी नहीं आएगा। जैसे इंस्पेक्शन में तो हम लिखते थे और कंबाइंड करते थे, ये आ तो गया पर कंबाइंड फिर भी नहीं होएगा। बस अब तो सारा सेम है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई 4, ये प्लस बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय वाई 4 डी वाई इक्वल टू 0। तो ये क्यूब आ गया। चलो मैं एक ही में कर देता हूं, आप लिख लेना एक्स स्क्वायर बाय वाई क्यूब। अब आप इस क्वेश्चन में करली m बाय करली y निकालो, करली n बाय करली x निकाल के देख लो, सेम आएगा, पर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं। कोई बच्चा चेक करना चाहता है तो चेक कर सकता है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, डायरेक्ट लिखोगे हमेशा, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सॉल्यूशन क्या होएगा इसका, वो ही कहानी mdx जिसके अंदर y को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसको x से नफरत है, इसको x से नफरत है। क्या आएगा y कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई क्यूब डी एक्स। एन की वो टर्म्स लेके चलनी है जिसमें x ना हो, ये एक्स क्यूब तो कट गया, अब इसका काम खत्म हो गया, ऊपर का जो कहानी है वो इसकी है, वाई क्यूब वाई वाई 4। तो क्या आएगा 1 बाय वाई डी वाई इक्वल टू सी। इसकी इंटीग्रेशन 1 बाय वाई क्यूब बाहर, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाय 3, इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ y इक्वल टू सी। बड़े आराम से हो गया। सेम कहानी लिखूंगा मैं हर क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। इसके अंदर m की वैल्यू क्या है वाई क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है इसके अंदर 2x वाई स्क्वायर। आप वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चन सोल्व करो, मेरे से करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर करके देख लेना, करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x आएगा। इसका मतलब रूल 1 अप्लाई होएगा या 2 अप्लाई होएगा।
क्यूबिक, डिग्री 1 और 2 3, डिग्री 2 और 1 3 3, यस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी भी बाई चांस डिग्री 3 आ गई, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, डिग्री 3 आ गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1/mx प्लस ny। मैं आपको बता चुका हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, हम इनको याद थोड़ी कर सकते हैं, ये तो हम बार बार सोल्व करके देखेंगे, जो आएगा वो आंसर है बस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स वाई क्यूब, कटिंग तो होएगी, कुछ ना कुछ तो होएगा, 2xy क्यूब और एक्स क्यूब वाई, क्या कटिंग हो रही है इसके अंदर, शायद कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो हम इसमें कॉमन निकालेंगे फिर। तो ये अब इसके अंदर प्लस हो गया, एक ही बात है, कंबाइंड तो हो ही है ना, 3 और 3, तो 3 कॉमन, x कॉमन, y कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्चुअली में वाई स्क्वायर बचेगा, पहले वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आराम से हो गया। तो बस वही का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3xy, थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर कहानी सेम है। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, चलो एक स्टेप फालतू लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है dx, 2xy स्क्वायर एक्स क्यूब 3xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy इक्वल टू, y कॉमन निकलेगा, यस y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यस, तो यहाँ 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, लेकिन आपको नोट्स में ये सोल्व मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन सोल्व मिलेगा। एक्स कटिंग होएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, हिंट दे देता हूँ आगे। अब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, कोई बच्चा करना चाहता है करके देख लो, ये सेम आएगा, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट ही, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होएगा इसका। अब मैं ये फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, ये फार्मूला आप यहां लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं लिखता हूं वाई कांस्टेंट वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर, अलग अलग कर लेना, इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी dx, और टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो अब इसके अंदर x नहीं होना चाहिए, तो वो आएगा, सोल्व कर देता हूँ मैं इसको साइड पे, इसको वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि नीचे सेम बन जाए, एक वाई स्क्वायर के नीचे ये सारी चीज़ आ जाएगी, एक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे ये सारी चीज़ आएगी, सिर्फ एडजस्टमेंट ही की है, कटिंग हो गया तो 1/3y। इसकी इंटीग्रेशन तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, और इसको अलग अलग कर लेना। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो मैंने रूल 1 के ऊपर बेस करवाया, होमोजीनियस दिखाई दे रहा था। तो ये जो क्वेश्चन आप देखो कि आप करके देख लो, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की बेशक फॉर्म है, एम की वैल्यू क्या है 2xy प्लस 1, ये y को थोड़ा इस साइड लिख लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने नहीं लिखना चाहते तो वहाँ भी लिख सकते हो, तो आप इसमें करके देख लो, करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x आएगा, चाहे आप करके देख लो। पेपर में कैसे पता लगेगा, आप करके देखना, नहीं आएगा तो लोड नहीं होती बार बार करने की, पता ही है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सोल्व होएगा। अब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, आप देखो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इट इज ऑफ द फॉर्म, क्यों नहीं है, डिग्री 2, यहाँ पे तो डिग्री है ही नहीं इसके अंदर डिग्री, तो होमोजीनियस में तो सारी की डिग्री सेम होनी चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव में करके आए हो, +2 में करके आए हो, डिग्री सेम ही तो बना के आए हो आप।
इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस तरीके की फॉर्म है, एम वाई डी एक्स, एक्स के साथ वाई मैंने कहा था, एन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। एम के साथ देखो, ये एम के साथ वाई मल्टीप्लाई में है, एन के साथ एक्स मल्टीप्लाई में है। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है यहाँ वो लिख ले एफ एक्स वाई जी एक्स वाई। मैंने इसको दिमाग में एडजस्टमेंट करने के लिए एम और एन लिया, एक्चुअली में ये सारा ही एम होता है, वाई के साथ सारा ही एम है। पर अगर ध्यान से देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ लिख लो एफ एक्स वाई फंक्शन के साथ वाई मल्टीप्लाई में आ जाए, और इसको लिख लो जी एक्स वाई। तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये ना समझना सर m के साथ तो यह y भी लिख दिया और यहाँ m के साथ अलग y लिख दिया, अलग y नहीं है, पैटर्न मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पैटर्न। तो इस फॉर्मेट का है, सिर्फ हमने तो सिर्फ फॉर्मेट देखना, हमने सोल्व थोड़ी करना है। वो ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या आएगा, इसके अंदर माइनस का होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बस। अब ये सारा m लेके चलना है, कहीं सिर्फ ये ही m लेके चल पड़ो, सारा m होता है ये। m की वैल्यू क्या है 2xy प्लस 1 इंटू वाई साथ में x। n क्या है, ये सारा n है 1 प्लस 2xy। मैंने f और g इस करके नहीं बताया ताकि आपके दिमाग में अलग से फंक्शन याद ना करना पड़ जाए। तो अब अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न आती है तो इसको f मानो, इसको g मानो, फिर समझ आ जाएगा। रूल के अंदर भी आप ऐसा लिख सकते हो 2xy माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, y मल्टीप्लाई में इसके साथ और साथ में इसके साथ क्या था x, एक x एक y। जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दो ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाए। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये सारी कटिंग होके मल्टीप्लाई होके 1/x 4y4 आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है x4 y4। कहानी सारी सेम है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे x4 y4 से तो ये क्या आएगा 2xy प्लस 1, y कट गया x4 y क्यूब, ये आएगा आपका dx। इसके अंदर से x कटेगा आपका 2xy माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाय, नीचे आपके पास एक x कट गया एक्स क्यूब वाई 4 डी वाई इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप डेरिवेटिव लेके देखना, पार्शियल डेरिवेटिव ये आपका सेम आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y कांस्टेंट एम डी एक्स। एक ही कहानी बार बार लिखूंगा, यहाँ लिख लो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सॉल्यूशन इज ये टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, आराम से सोल्व हो गया dy इक्वल टू c। तो ये क्या आ गया। अब इंटीग्रेशन में किसी भी क्वेश्चन में खास सोल्व नहीं करूंगा, आप कर सकते हो, अलग अलग करना इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसको सेपरेट कर देना बस। टर्म्स ऑफ n जिसके अंदर x ना हो, अलग करोगे x आएगा, अलग करोगे x आएगा, अलग करोगे तो x क्यूब कट गया, y क्यूब के साथ ये कट गया माइनस 1/y। इसको अलग अलग कर लेना तो यही y वाली टर्म बचेगी और कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन आप खुद करना, सेपरेट करके बड़े आराम से कर सकते हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, मैंने ऐसे किया। रूल नंबर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए, रूल नंबर 2 के भी कुछ क्वेश्चन बता दिए। चलो मैं इस क्वेश्चन में ऐसे करता हूँ, मैं इसके अंदर f और g लेके चल पड़ता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ आप ये करके देखना, ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे, चाहे आप करके देख लो। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ ऑफ द फॉर्म। अब वो लिखना है वो लिखो, एफ एक्स वाई ये डी एक्स है तो बाहर y आएगा, जी एक्स वाई यहाँ डी वाई है तो बाहर x आएगा इक्वल टू 0। अगर इसका ये बस सिर्फ फॉर्म ही लिखनी होती है और कुछ भी नहीं लिखना होता तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होएगा 1/mx माइनस ny, क्योंकि ये होमोजीनियस तो है ही नहीं, डिग्री है ही नहीं, डिग्री 1 और 1
2 है, होमोजीनियस तो ये बन ही नहीं सकता। तो ये क्या आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स वाई एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई, एक्स वाई कॉमन निकाल दो। अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो 2xy तो 1/2x² वाई स्केयर, वही का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2x² वाई स्केयर। आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आपको मेथड समझ आना चाहिए, क्वेश्चन जैसा मर्जी आए आप सोल्व आउट कर सकते हो। अब वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझना बहुत मुश्किल था, इससे समझना बहुत आसान है। अब आप देख सकते हो बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके सारे का सारे। तो एक y कट गया, एक x कट गया। चलो अब आप करके देखना, इसके अंदर करली m बाय करली y इक्वल आएगा ही आएगा, तभी हमने इस ऐसी चीज से मल्टीप्लाई की है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फार्मूला आप सेम फार्मूला उठा के यहाँ लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y कांस्टेंट, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स वाई बाय 2x² वाई। इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, अलग अलग करके इजीली कर सकते हो। अब टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जब इसको अलग करोगे तो x आएगा, जब इसको अलग करोगे, मैं लिख देता हूँ साइड पे 1/2x² x आ गया, एक्स वाई बाई 2x² x कट गया y कट गया, इसमें x है नहीं ले सकते, इसके अंदर क्या आ गया 1/-1/2y इक्वल टू c। इंटीग्रेशन तो आप खुद सोल्व कर सकते हो। तो मैंने रूल नंबर 1 के 2 क्वेश्चन करवा दिए, रूल नंबर 2 के 2 क्वेश्चन करवा दिए। मैं ऐसे करता हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ आपको, ताकि आपको अलग से बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है और मुझे लगता नहीं कि मुझे खास हिंट देने वाले हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के ऊपर बेस है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूंगा। तो पार्ट नंबर 4 में सिर्फ रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट रूल्स फॉलो करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।